कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं हुसैन सर क्लासेस पे आपको 2017 के 2017 में आए हुए नरेशन सारे कराने वाला हूँ। 2016 वाले नरेशन मैंने आपको डाल दिए हैं बच्चों। एक चैनल और है हमारा जो है स्टडी 93, उस पर भी हम कभी कभी 12th क्लास की वीडियोस अपलोड करते हैं। आप वहां से भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। वहां पर मैंने लाइव डेली आता हूं मैं, ठीक है। लाइव में आपको कभी वोकेबलरी चल रही है, कभी कुछ चल रहा है, ठीक है। आप लोग वहां से अपनी तैयारी अच्छे से करें। तो आज भी हम आएंगे, ठीक है। पर आज जो है देखिए हुसैन सर क्लासेस पर नरेशन की ये दूसरी क्लास नरेशन की, ठीक है। जो 2016 वाले मैंने डाल दिए थे, अब ये 2017 वाले हैं। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, द लीडर सेड, लीडर ने कहा, नेता ने कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन। आपको पता है जब हम लेडीज एंड जेंटलमैन बोलते हैं किसी भी मंच पर, तो सारे के सारे उसकी ओर देखने लगते हैं। तो वो क्या कहता है फिर बाद में, आई एम थैंकफुल टू यू ऑल, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। इस तरह से उसने कहने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होता है सेड के बाद में, वो यहां से हट करके किस में पहुंच गया है, आरएस यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में ये पहुंच गया है। तो जब हम इसको बनाएंगे तो इसको उठा के वापस लेकर आएंगे, ठीक है बच्चों। तो ऐसे सवाल कभी कभी उलझाने के लिए पूछ लिया जाता है, आप लोग इनसे ना घबराएं, ठीक है। जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप काय में चेंज करेंगे, सेट टू को ज्यादा से ज्यादा आप या तो टोल्ड बना दें, वरना आप एड्रेस्ड में चेंज कर दें, ठीक है। तो देखिए आंसर, आंसर नंबर फर्स्ट, द लीडर एड्रेस्ड, द लीडर एड्रेस्ड। उसके बाद में क्या करेंगे, लेडीज एंड जेंटलमैन। यहां पर आप टोल्ड भी लगा सकते हो, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में लेडीज एंड जेंटलमैन, जेंटलमैन, ठीक है। जेंटलमैन आ गया, यहां तक आपका टेंस कंप्लीट होता है। उससे आगे की बात देखिए, आगे हम क्या करेंगे। उसके बाद में यहां से आपका रिपोर्टेड स्पीच की बात चालू होती है। तो इसको जोड़ने के लिए हम डेट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है, डेट ही आता है। आई आपका फर्स्ट पर्सन है, पूछेगा लीडर से, लीडर आपका ही है, तो आई का क्या बन जाएगा, ही। और इस एम को चेंज करते हैं हम वाज पर में, वाज। और थैंकफुल, टू यू, यू सेकेंड पर्सन है, लेडीज एंड जेंटलमैन से पूछेगा यू। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए दो लोग हैं, तो यू जब दो लोगों से पूछेगा यानी कि थर्ड पर्सन में प्लूरल कौन सा होता, दे होता। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, देम ऑल, ठीक है। ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी से आप लोग इसको नोट कीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी नोट कीजिए इसको। उसके बाद में हम अगले टेंस की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा टेंस देखिए, नंबर 2। नंबर 2 क्या कह रहा है, सुधा सेड टू मी, सुधा ने मुझसे कहा, डू आई नॉट लव यू, मैं आपसे प्यार नहीं करता हूं या नहीं करती हूं। तो कैसे बनेगा, सुधा, ये देखिए रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आप देखिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है टेंस। जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो सेड टू आप आस्किड में चेंज करोगे, आस्किड मी। कॉमा हटाकर आप क्या लगाओगे, कॉमा हटाकर आपको आएगा ऐसे वाक्यों में इफ का प्रयोग करते हैं। आई फर्स्ट पर्सन है, पूछेगा सुधा से, तो सी हो जाएगा, ठीक है, सी। डू नॉट बन जाएगा आपका डिड नॉट, लव
यू सेकंड पर्सन है, पूछेगा मी से तो लव मी। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया सेकंड। ठीक है, आप लोग इसको नोट कीजिए बच्चे, जल्दी से जल्दी जल्दी नोट कीजिए। चलिए मैं आपको तीसरा भी करा देता हूं, यहीं आ जाएगा तीसरा भी। ठीक है, आंसर नंबर 30, तीसरा, थर्ड यानी के। तो देखिए थर्ड कह रहा है ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमास आई एम मिसलेड। ये तो आपको पता ही होना चाहिए किस तरह से बनेगा। ठीक है, नॉर्मल है, सिंपल है बिल्कुल। ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए तो मजा आ जाए। तीसरा वाला ही सेड के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, और आई है आपका फर्स्ट पर्सन, पूछेगा ही से, ही हो जाएगा, पर कोमा की जगह तो लगाओ ही सेड दैट। ठीक है, उसके बाद ना आई ने ही से बात करी तो ही हो गया, इस जमान को वाज वर में चेंज कर दिया और ये आ गया आपका मिसलेड। ठीक है, चलिए आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मैंने उतार ही लिया होगा। अब हम अगला सवाल देखते हैं, मैं इसको क्लीन ही कर देता हूं। ठीक है, जिसने नहीं उतारा वो तीसरा वाला नोट कर ले। अब हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। हिज फादर सेड, उसके पिता ने कहा, ब्रेवो यू सीक्रेट डेस्टिनेशन इन 3 सब्जेक्ट। तो बताइए बच्चों कैसे बनेगा ये तीसरा, जल्दी बताइए। चौथा वाला कैसे बनेगा ये नंबर 4, जल्दी बताइए बच्चों। ब्रेवो आया इसके अंदर, क्या आया इसके अंदर, ब्रेवो। ठीक है, तो जल्दी से बताइए कैसे बनेगा। यहाँ पर तारीफ हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है, तारीफ। तो हिज फादर प्रेज्ड, सेड टू काय में चेंज कर देंगे, सेड टू चेंज कर देंगे हम प्रेज्ड में, और कोमा हटाकर हम क्या लगाएंगे, डेट। ठीक है, और अब हम यहाँ पे ब्रेवो को हटा देंगे, यू सेकंड पर्सन है, पूछेगा किससे, उसके पिता ने किससे कहा होगा, उसके पिता ने उससे कहा, तो यू हिम से बात करेगा तो ही हो जाएगा। ठीक है, यू ने हिम से बात करी तो ही हो गया। उसके बाद में आप देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो क्या कर देंगे हम, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में हेड सीक्रेट सेक्योर्ड। ठीक है, इसको सेक्योर्ड पढ़ते हैं बच्चों, सेक्योर्ड डेस्टिनेशन डेस्टिनेशंस। ठीक है, और इन 3 सब्जेक्ट, बस सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा कैसे है, मैं साइड से हटा हुआ हूं, आप लोग इसको हाथों हाथ नोट करते जाएं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आई विल से टू द जज, मैं जज से कहूंगा आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूं। जब कभी भी इस तरह का टेंस आता है और जज की बात चलती है तो से टू तो वैसे टेल में चेंज होगा, पर आप यहाँ पे से टू को प्लीड में चेंज करें। ठीक है, तो आंसर नंबर 5 क्या होगा, आई विल प्लीड द जज। ठीक है, उसके बाद में ये प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो आगे नो चेंज, तो यहाँ पे कोमा हटाकर डेट लगा दो बस। अब आप ये बताइए आई चेंज होगा या नहीं होगा, जल्दी से कमेंट्स में बताइए बच्चों। वीडियो को पॉज कीजिए और ये बताइए, आई चेंज करोगे भी किसमें, आई आई से बात करेगा तो आई ही तो रहेगा। ठीक है,
और इज एम आर को वाज में चेंज जब करते जब इधर वाला पास्ट में होता तो आप ऐसे रहने दो इसको, एम रहने दो, आई एम इनोसेंट। ठीक है, ये आपका पांचवा हो गया। चलिए फिर छठा भी देख लीजिए हैं। छठा टेंस देखिए, आई सेड टू हिम यू शुड कंसाइडर योर डिसीजन। ठीक है, तो काय में चेंज होगा, यू शुड कंसाइडर, मैं कंसाइडर करता हूं योर डिसीजन, आपके डिसीजन पर। तो यहां पर क्या कहा है बताइए बच्चे, यहाँ पर क्या कहा है, यहाँ पर कंसाइडर किया गया है, सलाह दी गई है, एडवाइस दी गई है। तो क्या करेंगे, आई रिक्वेस्टेड आई रिक्वेस्टेड हिम टू। अब आप ये बताइए यहाँ पे टू लगाएं या डेट लगाएं। इंपरेटिव टेंस होता तो हम यहाँ पर टू लगाते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, इतनी सी जो बात है ना, ये आप लोग कंफ्यूज ना होना। कंसाइडर योर डिसीजन, ये जो है आपको सब्जेक्ट दे दिया गया है अपने पास से, आप इस सब्जेक्ट को नहीं लोगे। और ये टेंस इंपरेटिव है बच्चों, ठीक है। बहुत जगह आपको मिलेगा इस तरह का टेंस, आपको यहाँ पर सब्जेक्ट दे दिया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब दे दी जाएगी, पर आपको इसको नेग्लेक्ट करना है, नजरअंदाज करना है, और आपको टू लगा करके आगे लिखना कंसाइडर कंसाइडर। ठीक है, योर सेकंड पर्सन है, हिम से बात करेगा तो हिज डिसीजन, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए ये 6 क्वेश्चन हो गए हैं, उसके आगे के क्वेश्चन में लिख देता हूं, आप लोग इनको नोट कीजिए। आंसर में यू शुड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, हुर्रा वी हैव वोन द मैच, हम मैच जीत गए। साउटेड द क्रिकेट टीम, पूरी क्रिकेट टीम चिल्लाने लगी, खुशी के मारे पूरी क्रिकेट टीम चिल्लाने लगी, और वो कहते हैं कि हम मैच जीत गए, मजा आ गया। ठीक है, तो ऐसे टेंसों को हम कैसे बनाएंगे। हुर्रा आया है, बताइए हुर्रा में हम सेड टू को काय में चेंज करते हैं, एक्सक्लेम्ड विद जॉय में चेंज करते हैं। ठीक है, किसमें चेंज करते हैं, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। इसमें तो साउटेड आया है सेड टू की जगह, तो हम साउटेड की जगह पर क्या लगाएंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ठीक है, तो देखिए आंसर, देखिए आंसर नंबर 7। तो कैसे लिखेंगे, द क्रिकेट टीम, कैसे लिखेंगे बच्चों, द क्रिकेट टीम। आप इधर से उठाओगे, द क्रिकेट टीम, क्रिकेट टीम। अब उसके बाद में क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। हुर्रा आया है तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, जॉय। और एक्सक्लेमेटरी वाक्यों में हम कॉमा की जगह पर क्या लगाते हैं, डेट लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम, डेट लगाते हैं। और हुर्रा को हम हटा देंगे, उसके बाद में वी, वी हमारा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का कौन सा केस है ये, फर्स्ट पर्सन का हमारा है जी। ठीक है, फर्स्ट पर्सन किससे बात करेगा वैसे, बताइए किससे बात करेगा, द क्रिकेट टीम से बात करेगा। क्रिकेट टीम, पूरी की पूरी क्रिकेट टीम की बात चल रही है हमारी, तो क्या हो जाएगा हमारा, दे हैव को हेड में चेंज कर देंगे, वॉन द मैच। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आंसर नंबर 8 भी हम देखते हैं। चाहे बच्चे ये हाई स्कूल वाले देख रहे हो या इंटर वाले देख रहे हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन तो आपके सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मत सोचना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सभी के लिए जरूरी है। ठीक है, 8वां देखिए, यहाँ पे गुड मॉर्निंग बोला जा रहा है फ्रेंड को, तो यहाँ पे विश किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, विश। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ही, क्या कहेंगे, 8वां
ही विश्ड, हमने क्या किया, ही विश्ड, विश्ड कर दिया किसको, क्या करा हमने, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग करा, किसको करा, मित्र को करा, किसके मित्र हैं, मेरे हैं, तो मैं ही का हिज बना दूंगा यहाँ पे, हिज फ्रेंड्स, ठीक है। अपने मित्र को कर दिया, ठीक है, मैंने अपने मित्र को विश कर दिया, उसके बाद में दोबारा से हम वर्ब को यूज करेंगे, एंड आस्क्ड। अब आस्क्ड क्यों आया, क्योंकि ये इंटरोगेटिव चिन्ह है, हाउ से शुरू हो रहा है। अब देखिए यू आपका सेकंड पर्सन है, पूछेगा किस से, अपने मित्र से, मित्र क्या है आपका, ही है, और मित्र कितने हैं, बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दे, और आर का हो जाएगा वर, दे वर, ठीक है, आर का क्या हो जाएगा, दे वर। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपको ये पता है कि यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आया है, तो क्वेश्चन वर्ड कॉमा की जगह पर आता है, तो आपने वो तो लिखा ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, हाउ। चलिए अब आप नोट कर लीजिए इन दोनों को, उसके बाद में हम 9 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए आप लोगों ने नोट कर भी लिया होगा, साथ साथ कर रहे होगा तो, क्योंकि पूरा बोर्ड साफ कर रखा मैंने, खाली छोड़ रखा था, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। देखिए नॉर्मल सा ही है, 9 ज्यादा टफ नहीं है, ज्यादा भी इजी भी नहीं है, अगर आप सही से बनाओगे तो जरूर बना लोगे, ठीक है। देखिए ही ऐसे ही रहेगा, सेड के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड ऐसे ही रहेगा, कॉमा हटाकर डेट आ जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन है, ही से बात करेगा तो ही हो जाएगा, सेल का सूट होना चाहिए तो ही के साथ में बिल आता तो वुड हो जाएगा, टेक ऐसी रहेगा। अब आता हमारा यू, यू आपका कैसा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, कैसा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, तो उसने उससे कहा, यू ने पूछा हिम से, हिम माना हमने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिम, टू आ गया, फिर द पुलिस ऐसे लिख दो, और स्टेशन। अब आता है आपका यू सफेन, रफेन, रफेन, ठीक है, यू रफेन। यहां पर आप क्या लगाओगे, यहाँ आप लगाओगे कोमा, फिर लिखोगे एज, ठीक है, एज लगा दोगे, एज के बाद में आप क्या लगाओगे बच्चों, यहाँ पर लगाओगे यू आपका सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, एज ही, और इसके लिए एक वर्ब दे दो वाज, और बचा क्या आपका, रफेन, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ज्यादा टफ नहीं है, आराम से बनाते जाइए, ऐसी बहुत स्लो मोशन से करा रहा हूं बच्चों में आपको, ये टेंस आप अच्छे से सीखते जाना, बिल्कुल अच्छे से। देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 8 है, दोनों के दोनों आपके सेम है। देखिए बस यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा था, यहाँ ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो ऐसे ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट भी हो जाते हैं बच्चों, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। रिपीट देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ देखिए सेम हो गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देखिए ये वाला कैसे बनेगा, 10वां क्वेश्चन, तो सिंपल है, ही अभी अभी तो बनाया हमने, विश्ड हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड। अब क्या है आपका, हिज फ्रेंड के बाद में है आपका गुड मॉर्निंग, ठीक है।
गुड मॉर्निंग। अब आप कहोगे सर पिछली बार तो आपने गुड मॉर्निंग पहले रखवाया था, हिज फ्रेंड बाद में। तो ध्यान से देखिए, अगर आप हिज फ्रेंड पहले रखोगे तो यहाँ पे टू देने की जरूरत नहीं है, और गुड मॉर्निंग हिज फ्रेंड से पहले रखोगे तो टू हिज फ्रेंड देना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक आप ध्यान से समझते रहना। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में एंड लगाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे देखिए, क्योंकि अगला टेंस शुरू हो गया, एंड एंड से हमने अगला टेंस जोड़ दिया, फिर आस्क्ड हेल्पिंग वर्ब ले लो। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू है, यू पूछेगा तो ही हो जाएगा, ही वाज। बस सिंपल है, ठीक है। 11वां क्वेश्चन देख लीजिए। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टीचर सेट, द टीचर सेड द सन सेट इन द वेस्ट। बच्चों ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, बस कॉमा की जगह आपको डेट लगाना है, और ऐसे ही ऐसे टेंसों को आपको पहचानना है, ठीक है। सूरज पूरब में पश्चिम में छुपता है, ठीक है। बस सिंपल है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को 11वां टेंस समझ में आया होगा। चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट? चलिए, पूरा बोर्ड छोड़कर लिखवाते हैं हम आपको, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, आप आसानी से नोट कर सकें। चलिए, आंसर नंबर 12वां देखिए कैसे करेंगे। डोंट से शुरू है 12वां। क्या है? डोंट बाथ इन द फ्लडेड रिवर, डोंट बाथ इन द फ्लडेड रिवर। तो काय से करेंगे हम? डोंट आया है तो सिंपल है, माय फ्रेंड, या तो सेड टू को ऑर्डर में चेंज करो या फॉरवर्ड में चेंज कर दो, फॉरवर्ड मी, कॉमा की जगह टू आ जाएगा। डोंट को हम पूरी तरह से क्या कर देंगे, हटा देंगे, डोंट को हटा देंगे, बाथ इन द फ्लडेड रिवर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 क्या कह रहा है, एलास आया है। तो 13वें क्वेश्चन को क्या करेंगे, सी, सेड एलास आया है, तो हमने कल बताया था आपको पिछली वीडियो में, सेड को चेंज करते हैं एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद सोरो में चेंज हम करते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सोरो के बाद में कॉमा हटाकर हम डेट लगाएंगे, आपको पता है इसके बाद डेट आता है, ठीक है। उसके बाद बताइए क्या होगा, बताइए बताइए। हाउ फुलिश वगैरह आप हटा सकते हो, मतलब एलास हट जाएगा, ठीक है। हाउ फुलिश, अब देखिए आई फर्स्ट पर्सन है, पूछेगा किससे, सी से, आई फर्स्ट पर्सन है, पूछेगा किससे, सी से, तो क्या हो जाएगा ये, सी हैड बीन, हैव को हेड में चेंज कर देंगे, ये जो हैव है हेड में। देखिए यहाँ फुलिश आना चाहिए था, पर फुलिश उठ के इधर आ गया, तो हाउ फुलिश बन गया टेंस, ठीक है। तो ये फुलिश लास्ट में पहुंच जाएगा, फुलिश। बस नोट कीजिए, जल्दी 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 नोट करते जाइए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 14, रवि, देखिए हेल्प वर्ब से शुरू है, तो बस सिंपल करेंगे, रवि, सेट टू काय में चेंज करेंगे, सेट टू काय में चेंज करेंगे, आस्केड में, रवि आस्केड हिम, और कॉमा की जगह क्या जाएगा, इफ यू सेकंड पर्सन है, हिम से बात करें तो ही हो जाएगा,
और राइट की सेकंड फॉर्म रोट हो जाएगी ए गुड हैंड। ठीक है, ए गुड हैंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों जल्दी जल्दी इसको उतारिए। उम्मीद है बच्चों आपको ये हमारी वीडियो समझ में आई होगी, और इस डू को आप हटा देना। ठीक है, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इससे पिछली वीडियो में हमने 2016 के कराए थे नरेशंस, अब हमने कराए हैं 2017 के। तो चलिए बच्चों ऐसी ही हम वीडियो लाते रहेंगे, और हमारी वीडियो पर बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए, और देख लेना 8 और 9 क्वेश्चन हमारा, 8 और 10 क्वेश्चन हमारा सेम है। 2 तरीके से बन सकते हैं, दूसरी तरीके से मैंने 10वां क्वेश्चन बनाया है, गलत नहीं है, आप कैसे भी बना सकते हैं। तो चलिए बच्चों ऐसी ही वीडियो हम लाएंगे, और बने रहिए हमारे चैनल पे, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।